जय श्री श्याम दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। आज की कहानी है आदित्य की। आदित्य 9th क्लास में पढ़ता है। उसकी एक छोटी बहन है जो 5th क्लास में पढ़ती है। आदित्य के पिता सिलाई का काम करते हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर बस एक सिलाई मशीन है इनके पास। कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। इनकी जो पत्नी है वो हाउसवाइफ है। इन्होंने घर में 3 सिलाई मशीन लगा रखी है, जिनमें से एक इनकी खुद की और 2 इनके मित्र की है। इनके पास जैकेट आती है बनने के लिए। एक जैकेट पर तकरीबन 300 रुपये मिलते हैं और एक जैकेट तकरीबन 4.5 घंटे में बनकर तैयार होती है। बड़े बड़े शोरूम से इनके पास रॉ मटेरियल आता है और जैकेट बन के तैयार होने पर इनको 300 रुपये मिलते हैं। और ये बाकी जो 2 जने हैं इनको भी उतने ही पैसे मिलते हैं। इन दोनों के पास रोजगार नहीं था तो आदित्य के पिता के कहने पर कहीं से उधार लेकर 2 सिलाई मशीन खरीदी और बैठने के लिए जगह नहीं थी तो आदित्य के पिता ने अपने घर में ही बैठा लिया, क्योंकि 300 रुपये में दुकान का किराया निकालना और घर चलाना बहुत मुश्किल है और यहाँ इनको किराया देना नहीं पड़ता। आदित्य के पिता बहुत ही सीधे साधे इंसान है। ये बात आदित्य के 8वीं क्लास से ही घर कर गई कि मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं और 6 महीने घर पर खाली बैठे रहते हैं। लोगों के पास जा जाकर काम मांगते हैं, क्योंकि जैकेट के काम सिर्फ 3 महीने ही रहता है। उसके बाद इनके पास कोई स्कूल बैग की तनी टूट गई, उसके लिए आ गया कोई ठीक करवाने। किसी के घर के पर्दे खराब हो गए तो उनको सिलवाने के लिए आ गया। ऐसे करके इनका घर चल रहा है। समझ गए ना कितने अमीर लोग हैं, कितने पैसे वाले हैं। खैर अभी आगे सुनिएगा, ये तो अभी शुरुआत है। इसके पिता बहुत ही परेशान रहने लग गए। इनके पास किसी ने काम दिया, उस काम को पूरा करने के लिए इन्हें एक तारीख बताई गई और उस तारीख तक पहुंचने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करनी पड़ी। जो 2 कारीगर थे उन्होंने भी पूरी मेहनत करी, पर बीच बीच में 2 दिन की छुट्टी मार ली। इनके पिता रात में 3 बजे तक काम करते और सुबह 6 बजे जल्दी उठ जाते और फिर काम करने लगते कि मुझे जैकेट बना कर देनी है वरना हाथ से काम निकल जाएगा। इनके पिता की हालत देखते हुए जो शोरूम वाला था उसको कुछ एडवांस दे देना चाहिए था, पर वो सिर्फ रॉ मटेरियल ही दे के गया, 1 रुपये भी एडवांस नहीं दिया। ऐसे लोगों की मदद के लिए आपको पैसे से ही शुरुआत करनी चाहिए। बहुत जरूरत होती है पैसों की इनको। इनके पिता ने बहुत मेहनत करी, पर उस तारीख तक पहुंचते पहुंचते 5 जैकेट कम बन पाई। मालिक आते हैं बड़ी सी गाड़ी पर, उतरते हैं और उनके साथ उनका बेटा भी होता है। शायद ही ऐसी कोई गाली बची हो जो उन्होंने इनको नहीं दी हो। इनको बहुत जलील किया गया, इनकी बहुत बेइज्जती की गई। इनके बेटे ने भी इनकी बेइज्जती सुनी, देखी, महसूस करी। वो अपने घर पर ही तो काम करते हैं तो दूसरे कमरे तक आवाज तो जाती ही है। अब उसके पिता बस हाथ जोड़कर खड़े थे और बोल रहे थे, मालिक मैंने कोशिश पूरी की थी पर नहीं हो पाई। आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में मैं इनको पूरी कर दूंगा। तो मालिक ने कहा, हमें जिससे ऑर्डर उठा रखा है उसको तो एक साथ ही पहुंचानी है। उसने इन्हें 1 रुपया नहीं दिया। जैकेट गाड़ी में रखने लगे। अब ये जैसे भीख मांगने के लिए गाड़ी के पास खड़े होते हैं वैसे गाड़ी के पास जाके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोल रहा है, मालिक इनके पैसे तो दे दो। तो मालिक ने बोला, किस बात के पैसे? जब अभी 5 जैकेट तैयार करेगा तो ले लियो। तो इसके पिता ने कहा कि वो तो मैं कर दूंगा मालिक, पर अभी जरूरत है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है। तो मालिक ने कहा कि मैंने ठेका ले रखा है क्या? क्या करेगा इनको पढ़ा के? इनको कलेक्टर बना देगा क्या तुम? इनको काम सिखा, कुछ पैसे कमा के देंगे तेरे को। तो इन्होंने फिर मालिक से बोला,
पैसे तो दे दो मालिक, उन दोनों कारीगरों को भी देने हैं। मालिक ने बोला, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और शीशा नीचे करके इनको थोड़ा सा धक्का दे दिया, जिससे ये गिर गए। ये सब इनका बेटा भी देख रहा था। ये जय श्री श्याम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। आज की कहानी है आदित्य की। आदित्य 9th क्लास में पढ़ता है। उसकी एक छोटी बहन है जो 5th क्लास में पढ़ती है। आदित्य के पिता सिलाई का काम करते हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर बस एक इसका बेटा भी देख रहा था। ये बात उसके मन में घर कर गई। ये 9वीं क्लास में जरूर है, पर ये फांस है, ये इसके 8वीं क्लास से लग चुकी है कि मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी जरूर है। ये छोटा जरूर है पर बहुत ही समझदार है। ये लड़का है ना आदित्य, बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब इसने अपने पिता से कहा कि आपको पैसे तो लेने चाहिए थे, पर आप मन छोटा मत करो, मैं आपको इस काम में मदद करता हूं। तो इसके पिता ने कहा, नहीं, तू जाके पढ़ाई कर और जाके अफसर बन जा। और अब ये अपने आंसू पोंछकर अपनी सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गए। अब ये जो इनके दो दोस्त थे, यहां पर इन्होंने अपना रंग दिखा दिया और बोले कि हमने जो जैकेट बनाई है उसके पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो आदित्य के पिता ने कहा कि तुम्हारे सामने की बात है, मुझे पैसे नहीं मिले। और पिता ने कहा, आदित्य बेटा तुम अंदर जाओ। आदित्य अंदर जाकर रसोई के पास खड़ा हो गया और इनकी बातें सुनने लगा। अब ये जो मालिक की कसर रह गई थी वो इन दोनों ने पूरी कर दी। पत्नी है वो कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि गलती हमारी ही है। दोनों बहुत परेशान हैं। तभी यहां पर एक पति पत्नी आते हैं और बोलते हैं कि आदित्य के पिता है क्या। अब ये दोनों जो गाली दे रहे थे चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी सिलाई मशीन का बोलकर कि कल आकर ले जाएंगे और पैसे तैयार रखना, ये बोलकर ये चले जाते हैं। अब आदित्य के पापा आंखों में आंसू पोंछकर बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि बताइए क्या हुआ। तो पति पत्नी बोलते हैं कि भाई साहब आप ठीक हो ना। तो ये बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूं, बस रसोई में मिर्ची का छौंका लगा था तो उसके कारण आंखों में आंसू आ गए। तो ये बोलते हैं कि भाई साहब ये 2 जैकेट है और एक मेरा कोट है, मैंने कहीं से मंगवाए थे, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कर पाओगे। तो ये बोलते हैं हाँ जरूर। अब ये जब एडजस्ट कर रहे थे तब इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, आंसू को पोंछ रहे थे बार बार। तब ये भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब आपकी आंखों में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और देख कर बता सकता हूं कि आंखों में कोई समस्या है या नहीं। अरे नहीं, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, बस मिर्ची का छौंका लगा था ना, उसके कारण इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी इन सब की चुप्पी को देखकर कुछ भांप जाते हैं। दोनों अच्छे लोग थे। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, बाबा की कृपा से हम सक्षम हैं आपकी हेल्प करने में। तब आदित्य बोलता है कि कौन से बाबा का आशीर्वाद है आप पर, कौन से बाबा की कृपा है आप पर। ये जो मेरे बाबा है ना, इनके जैसा कोई नहीं है। आज मेरे बाबा के साथ जो लोगों ने किया ना, बहुत ही गलत तरीके से बात की है। तो पति पत्नी बोलते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, आदित्य ऐसे क्यों बोल रहा है। तो आदित्य के पिता बोलते हैं कि कुछ नहीं, व्यापार है, चलता रहता है। तो आदित्य ने सारी बात बता दी कि पापा ने रात रात भर जागकर काम किया, 5 जैकेट कम रह गई तो उन्होंने पैसे नहीं दिए और गाली भी दी। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया मतलबियों से भरी पड़ी है, ऐसे में सहारा बाबा हो ना, तो नैया डूबती डूबती किनारे पर आ जाती है। 1 मिनट रुको। तो ये जाते हैं और अपनी गाड़ी में जो बाबा श्याम की मूर्ति लगा रखी थी वो निकाल कर लाते हैं और बोलते हैं कि इन्हें बस मंदिर में स्थापित कर दो और सुबह शाम बस जय श्री श्याम बोलना, और मुझे बता देना 10 दिनों में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आदित्य ने कहा कि घर में किसी भगवान की पूजा पाठ नहीं होगी। भगवान ने किया ही क्या है हमारे लिए जो हम इनकी पूजा पाठ करें। तो इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा मत कर, तू मत मान, तू बहुत गुस्से में है और गुस्से में रहना भी चाहिए, पर तेरा ये जो गुस्सा है ना वो तू अपने काम में दिखा। तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है,
तो आदित्य ने कहा पढ़ना, और मैं 2 साल से अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा हूं, और इस बार भी फर्स्ट आऊंगा। पर फायदा क्या है इसका? तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। तुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? तो आदित्य ने कहा कि सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं। अच्छा एक बात बता, तू हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएगा? तो आदित्य ने कहा हाँ पढ़ा दूंगा। कौन सी क्लास में है? तो उन्होंने कहा 9th में है। तो आदित्य ने कहा कि जब वो मेरी ही क्लास में है तो मुझसे क्यों पढ़ेगा? तो उन्होंने कहा कि जब तू जानता है तो पढ़ा सकता है ना, तो हम तुझे इतने रुपए देंगे। गरीब आदमी को आप एक उम्मीद की किरण दिखा दो तो वो उसकी तरफ भागा चला जाता है कि शायद ही यहां से कुछ अच्छा हो जाए। बाबा श्याम घर में स्थापित नहीं हुए पर आमदनी शुरू हो गई है। इन्होंने कहा कि ये पकड़ो एडवांस, और अगले महीने की 11 तारीख से पढ़ाना शुरू कर देना, क्योंकि अभी हमारा कोई टूर है और हम सब परिवार सहित वहां जा रहे हैं। 1 महीने बाद वापस आएंगे, तब पढ़ा लेना। तो आदित्य ने अपने पापा से बोलता है कि पापा मैं, तो उसके पापा बोलते हैं कि जब तू जानता है तो साहब के घर जाके पढ़ा देना। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो यहीं आ जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये बोलते हैं कि आपका एसी वाला लड़का हमारे यहाँ पर कैसे पढ़ेगा? तो ये बोलते हैं कि अभी तो थोड़ी सर्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब गर्मी आएगी तब तक आपके यहाँ भी कूलर पंखा लग जाएगा। अब आधे घंटे पहले सबकी आंखों में आंसू थे। आंसू अब भी थे पर हालात बदल गए थे। पहले परेशानी के आंसू थे, अब खुशी के हैं। अब ये जो 9वीं क्लास का बच्चा कमाने लग गया है। अब अगले दिन इसने अपने सारी क्लास में बता दिया कि अगर आपको मुझसे ट्यूशन पढ़ना है तो इतने पैसे लूंगा और आपको ट्यूशन पढ़ा दूंगा। पर किसी ने इसकी बात नहीं मानी कि तू पढ़ाएगा हमें? 2-3 बार तेरे अच्छे नंबर क्या आ गए, अब तू हमें पढ़ाएगा? जब ये क्लास से बाहर निकले तब एक 10th क्लास का बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा। तो आदित्य ने पूछा क्या हुआ भैया? तो उसने कहा कुछ नहीं आदित्य, कैसा है तू? तो आदित्य ने कहा मैं ठीक हूं भैया, आप बहुत परेशान हो। तो उसने कहा कुछ नहीं भाई, तेरे समझ की बात नहीं है। 10th का सवाल क्वेश्चन है, मेरे और मेरे दोस्त के बीच। इसको पहले सॉल्व करने की शर्त लगी है, जो पहले सॉल्व करेगा उसको कैंटीन से ब्रेड पकौड़ा मिलेगा खाने के लिए। तो आदित्य ने बोला मैं सॉल्व कर दूं भैया। तो इसने कहा कि भाई तेरे बस की नहीं है, ये 9th का नहीं 10th का क्वेश्चन है। तो आदित्य ने कहा कि एक बार दिखाओ तो सही। आदित्य ने देखा तो इसको 1-2 मिनट लगे समझने में, और बस इतना ही मिनट लगे इसको सॉल्व करने में। 5 मिनट में सॉल्व करके कॉपी उस बच्चे के हाथ में दे दी। तो उसने बोला कि तुझे आता है 10th का? तो आदित्य ने कहा भैया मुझे नहीं पता कि ये 10th का है या 11th का, साधारण सा लगा तो मैंने कर दिया। तो उस लड़के ने कहा ये साधारण लगा तुझे, 1 मिनट रुको मैं दिखा के आता हूं। और वो क्लास में गया, सबको दिखाया और जीत गया। ब्रेड पकौड़ा मिला, वो आदित्य ने और उस लड़के ने शेयर कर लिया। छुट्टी हुई तो आदित्य ने घर आकर अपनी बात अपने माता पिता से बताई कि 10th का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया। तो इसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। अब ये अपने घर से 3 घर छोड़कर, एक बिटिया रहती है जो 10th में है, उसकी बुक लेके आया कि दीदी बस अभी 5 मिनट में आपको वापस करता हूँ। और इसने 2 रुपए का चार्ट खरीदा, उस पर लिखा कि 5वीं से 12th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सुविधा है, और नीचे अपना नाम लिखा आदित्य। एक दिन कोई नहीं आया, 2 दिन कोई नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन एक मम्मी पापा आते हैं और बोलते हैं हमें ट्यूशन पढ़ाना है, हमारी एक बिटिया है जो 10th में है, ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? तो आदित्य को देखकर बोलते हैं कि बेटा तुम तो खुद ही 9th में हो, तुम 10th को कैसे ट्यूशन पढ़ाओगे? चलो छोड़ो इस बात को। अब आदित्य ने आकर बाबा से शिकायत कर दी कि आप आए थे तब लगा था कि खुशी आ गई है, पर एक ही बार की खुशी आई थी और अभी उसे भी पढ़ाना शुरू नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करोगे। जय श्री श्याम। मेरे लिए कुछ अच्छा हो तो देख लीजिए, मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मेरे काम चल जाए। और रोज जय श्री श्याम बोलता है। इसके बाद इसके पास एक भी आदमी नहीं आया, और फिर 11th आती है, और 11th का महत्व तो आपको पता ही है। और इसने अर्जी लगा दी बाबा से, और इस बार अर्जी लगाते टाइम न जाने कैसे इसकी आंखों में आंसू आ गए।
और ये आंसू बहुत ही वजनदार निकले। इनके पास 3 पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना है तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मेरे बेटे से ही पता चला कि कैसे तुमने 10th का क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व कर दिया। ये तीनों आज से तुम्हारे पास ही पढ़ेंगे। ये तीनों 10वीं के छात्र हैं। अब हफ्ते भर में आदित्य के पास 11 बच्चे हो गए और सभी जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। इनके पास कोई सुविधा नहीं है। आदित्य ने सबको बोल दिया था कि मेरे पास कोई टेबल चेयर नहीं है, तो सबने हामी भर दी कि कोई बात नहीं, पढ़ने को मिल रहा है वही बहुत है। अब आदित्य ने खुद ने 9वीं में टॉप किया और अब तक इसके पास 51 बच्चे थे। अब इसके माता पिता के चेहरे पर खुशी झलकने लगी थी। पिता सीना चौड़ा कर कर बोलते थे कि ये वो आदित्य है ना, जो लड़का ट्यूशन पढ़ाता है, मैं उसका पिता हूं। सिलाई की मशीन आज भी है, इन्होंने आज भी काम नहीं छोड़ा है। 10th में जितने भी बच्चे इनके पास थे उनमें से किसी के भी सेकंड डिवीजन नहीं आई। ये इनकी पहली सफलता थी। उसके बाद तो जय श्री श्याम, और सब जानने लगे कि ये बाबा श्याम के भक्त का घर है। अब इसने अपने मम्मी पापा को बोला कि इस बार छुट्टियों में हम खाटू श्याम बाबा दर्शन करने के लिए जाएंगे, और ये दर्शन करने आए भी। अब इनके बैच चलते हैं भाई साहब। इनके घर में सारी सुख सुविधा है। 3 महीने पहले इन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी भी ली है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।